नमस्कार दोस्तों हम लेकर आए हैं पश्चिमी झील और सफेद नाग की कहानी। पूर्वी चीन के हानचाओ शहर में स्थित पश्चिम झील अपने असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व विख्यात है। 14वीं शताब्दी में इटली के मशहूर यात्री मार्को पोल जब हानचाओ आया, उसने पश्चिमी झील की खूबसूरती देखकर इन शब्दों में सराहना की कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। पश्चिमी झील पूर्वी चीन के चियांग प्रांत की राजधानी हानचाओ शहर का एक मोती मानी जाती है। वह तीनों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है। झील का पानी स्वच्छ और दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। चीन के प्राचीन महाकवि पाई चिंग और सुतुंगपो के नाम से नामांकित दो तटबंध पाई बांध और सु बांध झील के स्वच्छ जल राशि के भीतर दो हरित फीतों की तरह लेटे मालूम पड़ते हैं। तटबंधों पर कतारों में हरे भरे पेड़ खड़े झील के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। सदियों से बड़ी संख्या में कवियों और चित्रकारों ने पश्चिमी झील के सुंदर दृश्यों का कविता और चित्रों में वर्णन किया है। पश्चिमी झील के 10 खूबसूरत दृश्य चीन में हर व्यक्ति की जुबान पर रहते हैं, जिसमें सु बांध का वासंती सौंदर्य, अनूठे प्रांगण में कमल का तालाब, झील की जल राशि पर शरदकालीन चांद की परछाई, टूटे पुल पर बर्फ की खूबसूरती, विलो पेड़ों के झुंड में कोयल की मदिर कूक, कमल तालाब में सुनहरी मछलियों का दृश्य, त्रिपगोंडों के बीच पानी की चांदनी, लेफट पगोड़े पर सूर्यास्त का अनोखा दृश्य, नानपीठ मठ में संध्या वेली की घंटी तथा दूर पर्वत शिखर पर मेघों का मनोहर आच्छादन शामिल है। पश्चिमी झील के बारे में अनेक मनमोहक लोक कथाएं प्रचलित है। टूटे पुल से जुड़ी एक लोक कथा आज तक चीनियों में असाधारण रूप से लोकप्रिय है। इस कथानक में सफेद नाग से मानव सुंदरी में परिवर्तित एक युवती और शिश्वान नाम के युवक के सच्चे प्रेम का वर्णन किया गया है। दोनों की पहली मुलाकात इस टूटे पुल पर ही हुई थी। लोक कथा कुछ इस प्रकार से है। एक सफेद नाग ने 1000 साल तक कड़ी तपस्या कर अंत में मानव का रूप धारण किया। वह एक सुंदर और शीलवती युवती में परिवर्तित हो गई। एक नीले नाग ने भी 500 साल तक तपस्या की और वह भी एक छोटी लड़की के रूप में बदल गई। नाम पड़ा श्योछिंग। पाइल्यांगची नाम की सफेद नाग वाली युवती और श्योछिंग दोनों सखी के रूप में पश्चिमी झील की सैर पर आई। जब दोनों टूटे पुल के पास पहुंची तो भीड़ के बीच एक बड़ा ही सुंदर युवा दिखाई पड़ा उन्हें। पाइल्यांची को उस युवा से प्यार हो गया। श्योछिंग ने अलौकिक शक्ति से वर्षा बुलाई। वर्षा में शिश्वान नाम का वह सुंदर युवा छाता उठाए झील के किनारे पर आया। वर्षा के समय पाइल्यांची और श्योछिंग के पास छाता नहीं था, अतः वह बुरी तरीके से पानी में भीग गई। उनकी मदद के लिए शिश्वान ने अपनी छाता उन दोनों को थमा दिया। खुद वह पानी में भीगता रहा। ऐसे सच्चरित्र युवा से पाइल्यांची बहुत प्रभावित हुई और उसे दिल दे बैठी। और इधर शिश्वान के दिल में भी उस खूबसूरत युवती पाइल्यांची के लिए प्यार का अंकुर फूट गया। श्योछिंग की मदद से दोनों की शादी हुई और उन्होंने झील के किनारे दवा की एक दुकान खोली। शिश्वान बीमारियों की चिकित्सा जानता था। दोनों पति पत्नी निस्वार्थ रूप से मरीजों का इलाज करते थे और स्थानीय लोगों में वह बहुत लोकप्रिय हो गए थे। लेकिन प्यार के बीच में ऐसा होता आया है कि कहीं न कहीं किसी की नजर जरूर लग जाती है। शहर के पास स्थित चिंसान मठ के धर्माचार्य फाहाई पाइल्यांची को निशाचर समझता था। उसने गुप्त रूप से शिश्वान को उसकी पत्नी का रहस्य बताया कि वह सफेद नाग से बदली हुई थी। उसने शिश्वान को पाइल्यांची का असली रूप देखने के लिए एक तरकीब बताई। शिश्वान को फाहाई की बातों से आशंका हुई। चीन का तुआनवु पर्व प्राचीन काल से ही खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। इस उत्सव पर लोग चावल से बनाई हुई मदिरा पीते थे। वे मानते थे कि इससे किसी भी प्रकार के अमंगल से बचा जा सकता है।
इस उत्सव को मनाने के दिन शिशुयान ने फहाई द्वारा बताए तरीके से अपनी पत्नी पाल्यांगची को मदिरा पिलाई। इन दिनों पाल्यांगची गर्भवती थी। मदिरा उसके लिए हानिकारक थी, लेकिन पति के बार बार कहने पर उसे मदिरा का सेवन करना पड़ा। मदिरा पीने के बाद वह सफेद नाग के रूप में बदल गई, जिससे भय खाकर शिवनशान की मौत हो गई। अपने पति की जान बचाने के लिए गर्भवती पाल्यांगची हजारों मील दूर तीर्थ खुनलुन पर्वत में रामबाण औषधि गलोदर्म की चोरी करने के लिए चली गई, क्योंकि उसे मालूम था कि गलोदर्म केवल उन्हीं पर्वत पर पाया जाता है और उससे उसके पति की जान बचाई जा सकती है। गलोदर्म की चोरी के समय उसने जान हथेली पर रखकर वहां के रक्षकों से घमासान युद्ध लड़ा। पाल्यांगची के सच्चे प्रेम भाव से प्रभावित होकर रक्षकों ने उसे रामबाण औषधि भेंट की। उस औषधि से पाल्यांगची ने अपने पति की जान बचाई। शिशुयान भी अपनी पत्नी के सच्चे प्रेम से प्रभावित हुआ। दोनों के बीच का प्रेम पहले से भी अधिक प्रगाढ़ हो गया, किंतु धर्माचार्य फहाई को यह सहन न हुआ कि पाल्यांगची अभी तक जीवित है। उसने शिशुयान को धोखा देकर चिंशान मठ में बंद कर दिया, उसे भिक्षु बनने पर मजबूर कर दिया। इस पर पाल्यांगची और श्योचिन को अत्यंत क्रोध आया। दोनों ने जल जगत के सिपाहियों को लेकर चिंशान मठ पर हमला कर दिया। शिशुयान को वहां से बचाना चाहा। उन्होंने बाढ़ बुला ली, मठ पर धावा करने की कोशिश की, लेकिन धर्माचार्य फहाई ने भी दिव्य शक्ति दिखाकर हमले को नकारा साबित कर दिया। क्योंकि पाल्यांगची गर्भवती हुई थी और बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए वह फहाई से हार गई और श्योचिन की सहायता से पीछे हट गई। वे दोनों फिर पश्चिमी झील के टूटे हुए पुल के पास आई। इसी वक्त मठ में नजरबंद हुए शिशुयान मठ के बाहर चल रही युद्ध की गड़बड़ी से मौका पाकर वहां से भाग निकला। वह भी टूटे पुल के पास आ पहुंचा। संकट से बचकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। इसी बीच पाल्यांगची ने अपने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन बेरहम फहाई ने पीछा करके पाल्यांगची को पकड़ा और उसे पश्चिम झील के किनारे पर लेफड़ पगोड़े के तले दबा दिया और यह शाप दिया, जब तक पश्चिम झील का पानी नहीं सूख जाता और लेफड़ पगोड़ा नहीं गिरता, तब तक पाल्यांगची बाहर निकलकर जग में नहीं लौट सकती। वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद श्योचिन को भी सिद्धि प्राप्त हुई। उसकी शक्ति असाधारण रूप से बढ़ी। उसने पश्चिमी झील पर लौटकर धर्माचार्य फहाई को परास्त कर दिया, पश्चिमी झील का पानी सोख लिया और लेफड़ पगोड़ा गिरा दिया एवं सफेद नाग वाली पाल्यांगची को बचाया। दोस्तों, यह लोक कथा पश्चिमी झील के कारण सदियों से चीनियों में अमर रही और पश्चिमी झील का सौंदर्य इस सुंदर कहानी के कारण प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम ऐसे ही मनमोहक कहानियों किस्सों को लेकर फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।